अमर प्रेम का चांद। स्वागत है आपका। करवा चौथ का ये पर्व गुड न्यूज टुडे भी मना रहा है और आप और हम साथ मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं और अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और किस तरीके से अमर प्रेम का चांद है उस पर भी बात आगे करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चांद कहां दिखेगा सबसे पहले गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन पर, तो आपको रहना है हमारे साथ, लगातार देखते जाइए आपके शहर में वक्त क्या है, समय क्या है चांद दिखने का। लेकिन सबसे पहले देखना है, हमारे साथ रहिएगा। तो जिस तरह से तपती रेत को बारिश की बूंदों का इंतजार रहता है, रात की तन्हाई को सुबह के कोलाहल का इंतजार रहता है, खामोशी के बंधन को तोड़ने के लिए चंद लफ्जों का इंतजार रहता है और सादे कागज को स्याही के आगे बिछने का इंतजार रहता है, ठीक उसी तरीके से आज पूरे देश में बादलों की ओट से चांद के निकलने का इंतजार हो रहा है। घड़ी की सुइयां निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। अब कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है। अपने जीवन साथी के लिए सुबह से निर्जला उपवास में रही महिलाएं आसमान की ओर निहार रही हैं। उन्हें चंद्रदेव के प्रकट होने की मंगल बेला का इंतजार है। वैसे हो भी क्यों ना, आखिर इसी वक्त के लिए तो वो पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रही थी और इस मौके पर उन्होंने 16 श्रृंगार किया, पूजा की थाली सजाई, अर्घ्य देने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। अब बस इंतजार है तो चांद के दीदार का। तो देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ चांद निकलने का इंतजार किया जा रहा है। तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर महिलाएं पूजा की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। इंतजार अब बस चंद पलों का है। चंद्रदेव के दर्शन होने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों का उत्साह, उल्लास और उमंग। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें और साथ ही साथ ये रिपोर्ट देखिए। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अखंड सौभाग्य का महापर्व अपने मुकाम पर पहुंचने वाला है। बस कुछ देर का इंतजार बाकी है, जब महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन कर उनको अर्घ्य अर्पित करेंगी और फिर छलनी से अपने पति का दीदार करके उनके हाथों से व्रत तोड़ेंगी। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भगवान शिव ने पार्वती को बताया था। अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र से जुड़े इस पर्व को लेकर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। 16 श्रृंगार के साथ महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु का वरदान मांग रही हैं। करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:57 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है और व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे विधि विधान से इस समय पूजा पाठ कर रही हैं। करवा चौथ अर्थात कर्क चतुर्थी हमारे सनातन धर्म में अपने जो पति हैं, धर्म पत्नी, उनका प्रेम पाने के लिए, उनकी आयु वर्धन के लिए और सौभाग्यशाली रहें, इसके लिए इस चतुर्थी के दिन व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर इस बार अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जो इस त्योहार को और शुभता प्रदान कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिव वास योग बने हैं। करवा चौथ की तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सिद्धि योग का निर्माण हुआ है। ये योग किसी भी कार्य में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। इस योग में की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। इस करवा चौथ पर 200 साल के बाद शिववास योग भी बना है। करवा चौथ पर शिववास योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शिववास का अर्थ है भगवान शिव का निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ पर शुभ संयोग ये भी है कि आज चंद्रमा पर भद्रा का कोई साया नहीं है। आज शुक्रवार है और आज का चंद्रमा सबसे शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर अपने जीवन साथी के लिए सौभाग्यवती महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन निर्जला व्रत आसान नहीं होता। सुबह से शाम तक न पानी न भोजन, ऐसे में शाम तक शरीर की एनर्जी खत्म होने लगती है और थकान बढ़ने लगती है। जाहिर है व्रत के बाद शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए जरूरी है कि आप व्रत खोलने के बाद बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट लें
व्रत खोलने के बाद सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकती हैं। इससे शरीर को हाइड्रेशन मिलेगा और प्राकृतिक शुगर और पोटेशियम से तुरंत एनर्जी मिलेगी। इसके बाद फाइबर, प्रोटीन और कार्ब से भरपूर डाइट लें। फलों की सलाद, खिचड़ी, दही, सूजी का हलवा या गुड़ से बनी चीजें खाएं। करवा चौथ के व्रत के बाद बहुत भूख लगती है और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ऑयली खाते हैं या हम फास्ट खाते हैं। उससे काफ़ी इंडाइजेशन हो सकता है और एसिडिटी हो सकती है। इसलिए जब आप व्रत तोड़ें तो आप पहले थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसके साथ 2 खजूर और या किशमिश ले सकते हैं और इससे थोड़ा सा ब्लड शुगर बैलेंस रहेगा। इसके बाद आप बॉडी को हाइड्रेट करें, उसमें नींबू पानी ले सकते हैं, थोड़ा सॉल्ट और शुगर ऐड करके, या आप नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं तब। उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रूट्स खाएं और फिर खाना हल्का रखें, जैसे कि रोटी, दाल, दूधी की सब्जी या खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल का चीला वगैरह। पौष्टिक और बैलेंस डाइट से इतर जब पहला निवाला पति के हाथों से पत्नी को मिलता है तो उस भोजन में न सिर्फ स्वाद बल्कि प्रेम का आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। ये वो पल है जो न सिर्फ परंपरा का बल्कि प्रेम का प्रतीक भी बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, अमर प्रेम का चांद और किस तरीके से ये बॉन्डिंग मजबूत होगी और कैसे सौभाग्य का वरदान मिलेगा, ये सब हम जानेंगे, क्योंकि अब इंतजार है चांद का। लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूँ। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। श्वेता, गुंजन और रिदम तीनों हमारे साथ है। सबसे पहले गुंजन, आपके पास आते हुए, जो दिल्ली का समय बताया गया है वो है 8:11 का। मान के चलते हैं कि 8:15 या 17 पे गाजियाबाद में भी नजर आना शुरू हो जाएगा चांद। लेकिन अब इंतजार कितना मुश्किल, या कहें कि उस इंतजार को भी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। गुंजन, चलिए उससे पहले रिदम आपके पास आते हुए, रिदम तस्वीरें दिखाइए। जयपुर का समय 8:23 का है, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा वहां पर चांद नजर आने के लिए, लेकिन सबको बता दीजिए कि जीएनटी देखते रहें, यहां पर सबसे पहले चांद दिखेगा। बिल्कुल, मैं सभी को नवजोत यहाँ पे बोल देती हूँ कि गुड न्यूज़ टुडे पे चांद सबसे पहले दिखेगा और 8:23 नहीं 8:24 का यहाँ पे समय है जयपुर में। और देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी महिलाएं अभी भी अब अपने अपने घर जाने लग गई हैं, क्योंकि अब किसी से इंतज़ार नहीं हो रहा है, सब अपने घर जाके, और क्योंकि सभी के पति जो हैं वो ऑफिस से आ चुके होंगे तो इस समय तक सब अपने अपने घर पहुंच रही हैं पूजा करके। यहाँ पे इससे पहले पूजा शुरू हो, मैं कुछ महिलाओं से और बात करूँगी। मैम, बहुत सुंदर लग रही है। आप कितने साल हो गए हैं शादी को? 1 साल हुआ है। फर्स्ट करवा चौथ। तो क्या क्या नया पता चला आपको करवा चौथ के बारे में? सब कुछ ही नया पता चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि क्या आप पंजाबी है? पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बट आई एम मैरिड इनटू अ गुजराती फैमिली। तो ये आपको लगता है कि जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो ये जो फिल्में देख के और ये सब चीज़ें, ये कल्चर उससे ज़्यादा बढ़ा है? ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ गुड। ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन है, तो फिर इट शुड बी स्प्रेड। इट्स गुड एक्चुअली। तो पहला करवा चौथ है, कैसा लग रहा है कि भूखा प्यासा, मतलब क्या क्या फील हो रहा है अभी आपको? प्यार में कुछ फील नहीं हो रहा है अभी। तो अभी पहला साल है, पति ने रखा है नहीं रखा? हाँ, ऑफ कोर्स हमने साथ में रखा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे पति भी रख रहे हैं, मंदिर नहीं आए हैं पर ठीक है, उन्होंने भी रखा है यहाँ पे फास्ट। और अब महिलाएं नवजोत कम हो गई हैं काफी ज्यादा, बिल्कुल। चलिए घर जाने लग गई है। तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बार सीधा नोएडा आपको लिए चलते हैं। श्वेता झा वहां से मौजूद है। श्वेता, जयपुर में तो आप देखिए चांद के इंतजार में महिलाएं पूजा करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जाहिर सी बात है कि ये पल बहुत अहम होता है, इमोशनल भी होता है कि चांद दिखे उससे पहले कुछ पल पति के साथ बिता लिए जाएं, दोस्तों के साथ बिता लिए जाएं। लेकिन नोएडा में क्या कुछ हो रहा है अभी?
बिल्कुल, अगर नोएडा की बात मैं करूं तो देखिए अब एक तरह से कह लीजिए कि पूजा तो सबकी खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो खास इस फ्रेम में आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, एक तरफ आप देख सकते हैं ये वो कपल है जो पहली बार करवा चौथ का व्रत जिसने रख रखा है, इनसे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ वो माता जी हैं जिनको लगभग 70-75 साल हो गए हैं करवा चौथ करते हुए, वो हैं आप परिवार से हैं इनके, आपकी मदर इन लॉ है, बहू है आपकी। माता जी कितना प्यार अभी भी। आदमी के हाथ से जाए तो अच्छी बात है। देखिए सुहाग की जो बात होती है जो लगातार हम कर रहे हैं वो हमेशा ताउम्र आपके साथ रहती है, आपके जीवन के साथ रहती है। आप हमेशा मंगल कामना ही करते हैं अपनों के लिए। ये बताइए आपका पहला करवा चौथ बहुत खूबसूरत लग रही है, एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं। थैंक यू। और ये बताइए आप तो बिल्कुल दूल्हे के वेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल, पीछे कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल, तो शेरवानी वही शादी वाली है। जी बिल्कुल। और ये आपका शादी का जोड़ा। जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार स्पेशल तो है हर महीने में क्योंकि पहला है, लेकिन स्पेशल बनाने के लिए इस बार आपके पतिदेव ने क्या कुछ किया है, जरा वो भी बताइए। फास्ट रखा है। फास्ट रखा है? जी जी जी। तो आपको इन्होंने कहा था या खुद से? खुद से जी। तो इसके पीछे वजह क्या है कि नहीं, मतलब शाहरुख खान भी रखता था काजोल के लिए तो मैं भी रखूंगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बीवी की लंबी आयु के लिए। और आपके लिए ये बताइए कि करवा चौथ का व्रत, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है, देखिए समय के साथ बहुत चीजें बदलती जाती हैं, इंसान का माइंडसेट बदलता जाता है। आपके लिए करवा चौथ का क्या मायने हैं? जस्ट एक त्योहार है या फिर क्या? ये मोमेंट है जिसको हम एंजॉय करते हैं। अपने पार्टनर और सोलमेट के लिए हम लंबी आयु के लिए प्रे करते हैं ताकि हम ओल्ड एज तक साथ रहें। चलिए श्वेता, मैं लौटती हूँ। जाहिर सी बात है हर किसी के अपने अपने व्यूज हैं इसको लेकर, और जिनका पहला करवा चौथ हो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्थ नजर आ रहे हैं यहाँ पर, समर्थ लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो समर्थ, लखनऊ में करवा चौथ को लेकर कैसा क्रेज है? चांद का इंतजार कितना बेसब्री से वहां हो रहा है? देखिए, शुभता का मंगल योग है करवा चौथ, और इसलिए इंतजार भी है क्योंकि जिस तरीके से चंद्रमा का इंतजार है दिन भर से, जिस तरह से व्रत होता है उसके तहत अब फिलहाल आप देखें तो मेरे पीछे अभी आपको पहले मैं दर्शन कराऊंगा श्री गणेश के, जो विघ्नहर्ता हैं। विघ्नहर्ता भी इस पूरे त्योहार में पूजे जाते हैं, जिसको लेकर इस मंदिर में तमाम जो महिलाएं हैं जो निर्जला व्रत रखे हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं। तमाम महिलाएं आप देखेंगे इनके हाथों में जो सामग्री पूजा पाठ की होती है करवा मैया के लिए वो भी है। गणेश भगवान को भी याद किया जाता है। इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि करवा चौथ के मायने क्या आप लोग के लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे करवा चौथ को लेकर और उसके व्रत को लेकर? करवा चौथ के मायने ये है कि आज हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करते हैं। भगवान हमारे पति को सलामत रखे, खूब लंबी उम्र दे और सभी बड़ों का आशीर्वाद बना रहे हम लोगों के साथ। किस किस तरह का पूजा पाठ आपने दिन भर में किया है? एक्चुअल में हम लोग मारवाड़ी हैं। तो हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं, सुहाल बनते हैं और बैना निकाला जाता है जो कि हम अपनी सासू माँ को देते हैं और वो फिर हमें भरपूर आशीर्वाद देती है सदा सुहागन रहने का। तो आप सासू माँ, आप लोग बताइए मुझे, क्या कुछ आप लोग की तैयारी है? आपने भी अपने हाथ में कलश लिया? जी, एक कलश लिया, जल गणेश जी को अर्पित करेंगे। अभी चांद निकलेगा तो फिर पूजा करेंगे। दिन भर उपवास रहते हैं, निराजल व्रत रहते हैं। हम लोग तरफ फरा वरा बनता है, दाल पूरी गुलगुले पुए यही सब बनते हैं। अच्छा, तो निर्जला व्रत कठिन भी है? बहुत कठिन है। और पहले तो सभी बहनों को मेरी तरफ से, हम सब बहनों की तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं। और हम सब लोग बहुत मन से, हमारी 25 साल शादी के हो गए तो 25 साल से हम निर्जला व्रत करते हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। देखिए, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी शहर देख लीजिए, हर जगह हमारे रिपोर्टर सब महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? उस पर्व की सेलिब्रेशन, भाव, और किस तरीके से अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं कामनाएं कर रही। और साथ ही साथ देखिए, वक्त बदला है तो आजकल तो पति भी पत्नियों के लिए व्रत रख रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जब साथ साथ गृहस्थी चलती है तो फिर दोनों का साथ हर जगह होना चाहिए। एक बार सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी इस वक्त सुशांत मौजूद हैं। सुशांत, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर हम तस्वीरें शाम से देख रहे हैं। रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिन्होंने पहले पूजा की विधि विधान से, उसके बाद वहां पर कार्यक्रम हुए जिस तरीके से महिलाएं चांद के इंतजार में कहीं डांस कर रही हैं, कहीं गीत गुनगुना रही है। अभी वहां पर क्या चल रहा है?
हाँ देखिए नवजोत, शाम 4 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। तमाम महिलाएं पहुंची थी। उसके बाद पूजा पाठ और किस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें मैं आपको सीधे तौर पर दिखा दूं कि यहाँ पर इस वक्त डांडिया जो है वो होता हुआ आपको नजर आएगा और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो इस वक्त आपको डांडिया खेलती हुई नजर आएंगी। इससे पहले तमाम जो लोक गीत हैं उन पर गुनगुनाते हुए खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो नजर आई थी जी। उनके साथ दिल्ली सरकार के तमाम। चलिए मैं लौटती हूँ सुशांत, हम तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए। जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं गाजियाबाद, जहाँ पर गुंजन मौजूद है। गुंजन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? गुंजन सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, मैं सुन पा रही हूँ आपको। चलिए दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल दिखाइए तस्वीरें। नवजोत देखिए, अभी तक यहाँ पर डांस चल रहा था, अभी थोड़ा विश्राम चल रहा है। एक बार और हो जाए क्या हमारे दर्शकों के लिए डांस परफॉर्मेंस, या फिर अभी थक रहे हो? देखिए लगातार ये लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे, लगातार डांस कर रहे थे। कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते। अच्छा मुझे यही बता दीजिए, कितनी थकान हो रही है अभी? भूख लगी है? भूख तो बिल्कुल नहीं लगी है, पर इस डांस के बाद थोड़ा गला सूख रहा है। बस ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पानी मिल जाए, बस इतना ही। प्यास बहुत लगी है। अब लग रहा है जल्दी से चांद दिख जाए। और आपको क्या लग रहा है? बस 5 मिनट में हस्बैंड आ रहे हैं, बस ये लग रहा है अभी। तो अब आप देख रही हैं नवजोत, चांद के इंतजार से पहले पतिदेव का इंतजार हो रहा है। और आपको? बस मुझे तो दोनों का इंतजार हो रहा है। चांद भी आ जाए, पति भी आ जाए। वो भी 7:30-8 बजे आने वाले हैं, चांद भी 8 बजे आने वाला है, तो दोनों ही साथ में आएंगे। तो बस फिर तो गुंजन, मेरा चांद मुझे आया है नजर ही होगा। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। थैंक यू। तो नवजोत, ये है सूरत हाल, दिल का हाल जो आपने सुना। यहाँ पर डांस लगातार हो रहा था तो थोड़ा गला सूख रहा है, और अब इंतजार हो रहा है अपने अपने पतियों का भी और चांद का भी। हाँ आइए प्लीज। क्या गाना है? आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। वाह भाई वाह, क्या बात है। बहुत खूब। आप देख रही हैं गुंजन, ये आपकी कॉम्पिटिटर है। इन सबको इस बार आपका गाना रह गया, आपकी कॉम्पिटिटर है ये। चले जल्दी से एक बार मनीषा लड्डा आपका रुख करेंगे। मनीषा लड्डा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल नवजोत, एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि रौनक किस तरीके से आपको जो है वो रौनक यहाँ पे कम होती हुई नजर तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होने के वजह से जो है यहाँ पर आपको धीरे धीरे जो है कथा सुनते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन पति लोग जो है वो भरपूर तरीके से साथ निभा रहे हैं, और वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है इंतजार कर रहा है, लेकिन उनके साथ साथ उनके पति भी इंतजार कर रहे हैं। और कहते हैं ना, महिलाएं अपनी ड्यूटी में है तो पति भी अपनी ड्यूटी में है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे से बच्चे को लेकर वो गोद में बैठे, लेकिन उनके लिए व्रत रखा है तो उनका भी फर्ज बनता है कि पत्नी का साथ पूरा दे। हाँ जी बिल्कुल, मेरा भी फास्ट है इनफैक्ट। अच्छा, फास्ट आपने भी रखा है? अब ये सो गई है, इंतजार करते करते काम बढ़ गया फिर तो। फास्ट भी रखा है, बच्चा भी संभाला। दोनों ड्यूटी निभा रहे हैं, पूरी निभाएंगे। कौन है आपकी वाइफ, ये बताइए ना। अच्छा, वाइफ की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो है जो मुस्कुरा रही है, क्योंकि गलत वाइफ नहीं बता सकती, क्योंकि आज सबकी सब बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है हस्बैंड की यही ड्यूटी होती है ना, इनकी जो है मनीषा, यही ड्यूटी आज के दिन, यही सेवा है। ये ड्यूटी नहीं है, सेवा है। एक बार जल्दी से श्वेता जी आपके पास आते हुए। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, कल जैसे हम लगातार जब कवर कर रहे थे, जब प्रोग्राम्स दिखा रहे थे, हमने कहा लास्ट मिनट शॉपिंग जो है ना महिलाओं की चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती है। वैसे यहाँ पर कह लीजिए कि लास्ट मिनट की पूजा अब चल रही है। यहाँ पर ये आखिरी, मुझे लगता है यहाँ पर अब सर्कल है जो कि ये चल रहा है। पंडित जी यहाँ पर कथा कर रहे हैं और यहाँ पर थाली फेरी जा रही है, और माता करवा की यहाँ पर पूरे विधि विधान से पूजा की जा रही है। कई महिलाएं हैं अब अपने अपने घरों की तरफ जा चुकी हैं। अब इंतजार होगा उनको चांद का, और चांद देखेंगी, और जाहिर सी बात है उसका इंतजार
कितना मुश्किल होता है, जरा उनसे बात कर देते हैं जिन्होंने पूजा कर रखी है। पूजा हो गई आपकी? पूजा हो गई है। नाउ जस्ट वेटिंग फॉर आवर मून टू कम। सीरियसली, ये आप कौन से मून का इंतजार कर रहे हैं? आप अपने वाले या फिर जो आसमान में दिखाई अपने वाला तो चलो आ गया है, अब आसमान वाले। कितना मुश्किल होता है इंतजार? इट्स फाइन, आई फील, आई एम होपिंग कि इस बार जल्दी आए। एक बात बताइए, अक्सर हम टीवी पे भी बात करते हैं, आइए अक्सर हम टीवी पे ये बात करते हैं कि भाई भूख लग रही है, प्यास लग रही है, रहा नहीं जा रहा है। ऐसा वाकई लगता है? क्योंकि जब आप सच्चे मन से अपने पति के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं तो मन में ऐसा रहता है? वो लगता है जब पति साथ नहीं देता, जब पति खुद फास्ट रखता है ना, तब रियली ऐसा फील नहीं होता है। ये लगता है She was been looking for somebody who's going to fast for the wife. तो यानी कि आपने डेफिनेटली। आप कब से व्रत रख रहे हैं? स्टार्टिंग से, जब से शादी हुई है। देखिए, ये सब आइडियल कपल हैं जो आज के समय में पत्नी का भी साथ दे रहे हैं और साथ साथ व्रत भी रख रहे हैं। ये आइडियल कपल नहीं, ये इंस्पिरेशन है आज की युवा पीढ़ी को, और हर किसी को, नॉट ओनली युवा पीढ़ी, हर किसी को सीखना चाहिए। चलिए, तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं शुरुआत प्रतीक जी से करूंगी। आपने फास्ट रखा है कि नहीं रखा? देखिए, फास्ट तो नहीं रखा है क्योंकि सीखिए प्रतीक जी, वक्त बदल रहा है। नहीं, वक्त बदल रहा है इसीलिए नहीं सीख रहे हैं क्योंकि ये जो आडंबर है ना जेनजी का, वो नहीं करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्रतीक जी, नितिशा जी भी बैठी हैं, श्रुति जी भी बैठी हैं। हाँ, तो आपका समर्पण होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपके भाव होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर किस चलन, क्योंकि मैं भी इसके पहले जिस चैनल में बैठा था मैं यही कहता, चलन की वजह से चीजें अडॉप्ट करना गलत है। पर ये भाव, ये प्रेम भी तो हो सकता है ना। वो और तरह से प्यार का इजहार करने का तरीका हो सकता है, और तरह से जाहिर किया जा सकता है नवजोत जी। इसका एक यही तरीका नहीं है। और आप घर की जिम्मेदारी संभाल कर भी करेक्ट। और इसका मतलब यही नहीं है, जैसे कि मैं और भी श्रुति जी वही बात कर रहे थे कि जो ये चलन है, जैसे कि मैं नवजोत जी आप ही के चलन में आपके माध्यम से कह रहा था, मेला आतिशबाजी के अलावा और कोई चलन नहीं रह गया दशहरे का। हाँ। बच्चों को बताया नहीं जा रहा है कि 10 बुराइयों का अंत क्या हो रहा है, कौन सी 10 बुराइयां थी। वैसे ही करवा माता की क्यों पूजा होती है, इसे किसी से मतलब नहीं। 70% महिलाओं को नहीं पता करवा माता कौन थी। 80% लोगों को ये नहीं पता चलनी से क्यों देखा जाता है। समस्या ये है, इसको समझना चाहिए। सिर्फ उनकी सास रह रही है, उनकी माँ रह रही है, पूरा पंजाब रख रहा है, और सास भी कभी बहू में तुलसी वीरानी रख रही है, इसलिए मुझे रखना है। ये एक समस्या है। आप ज्योतिष को समझिए, ज्योतिष को आत्मसात करिए। ज्योतिष का मजाक है, ये धर्म का मजाक। नहीं, हम इसको नहीं प्रतीक जी, ये गलत बात है। देखिए, पति को पत्नी के साथ व्रत रखना ये कोई मजाक नहीं है, तो एक साथ की बात है। सुरेंद्र जी आप एग्री करेंगे? सुरेंद्र जी एग्री करेंगे? मैं कह रहा हूं पति और पत्नी दोनों को समझना चाहिए माँ करवा माता कौन है, और आज जब पूजा हो तो करवा माता की जो कहानी है वो दोनों को मिलकर सुननी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि जब चलनी से आपका पूजन हो रहा हो तब आप खड़े हो जाएं। ठीक है सुरेंद्र जी, गलत है। आपके विचार इसको लेकर क्या है? नहीं, करवा माता के बारे में सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले ये व्रत जो है शिव माता पार्वती ने शिव भगवान के लिए रखा था, और उस टाइम गणेश भगवान ने उनको 10 करवे रखने के लिए वो सजेशन दी थी। उसमें 10 करवे का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ उसमें प्रेम, शक्ति, भक्ति है ना, और आप समर्पण और भावना की वजह से उन 10 करवों को उनके सामने रखवाया था, इसलिए उनको रखते हैं जी। करवे रखने का मतलब ये है। और रही करवे की बात, करवा माता का नाम उन्होंने अपने पति की, उनके पति को जो गंगा में स्नान कर रहे थे तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था उसको, जाके वो यमराज से टकरा गई थी, और यमराज से टकराने के बाद अपने पति को वहाँ से उन्होंने फिर वहाँ से 1 साल के बाद वो अपने पति को जीवित अवस्था में लेकर वापस आई थी, इसलिए भी करवा चौथ का व्रत रखा। चलिए, हम अमर प्रेम का चांद और यही चर्चा हो रही है, और अब बस चांद आने ही वाला है। दिल्ली की बात करें तो 8:13 पर, हालांकि मुंबई में थोड़ा लेट होगा। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ चांद निकलने का समय क्या है। जैसे कि हरिद्वार में 8:05 सबसे पहले मुझे लग रहा है यही निकलेगा। और इंदौर की बात करें 8:33, 8:23 का वक्त है। जयपुर में 8:55 का वक्त शायद मुंबई में है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद 8:13। लेकिन सबसे पहले चांद नजर आएगा आपको गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब चांद के दीदार से पहले किस तरीके से चांद को अर्घ देना है, अपने व्रत का पालन कैसे करना है, एक बार श्रुति जी जल्दी से हमें बता दीजिए। उस थाली में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी चाहिए, अमर प्रेम का वरदान कैसे मिलेगा?
देखिए वैसे थाली में अक्षत, फूल, आपकी मिठाई, मेवा तो हम रखते ही हैं, एक दीपक रखते हैं, करवा रखते हैं मिट्टी का, साथ में वो पानी अलग होता है जो आपने चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पीना है। ये सब चीज़ें तो होती ही होती हैं, लेकिन इनका एक सिंबॉलिज्म अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखें जो आपके चावल और चीनी होते हैं जो हम उसमें रखते हैं, ये शुक्र का प्रतीक माने जाते हैं। ये पूरा ग्रहों की थाली होती है जो आप करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप एनर्जी बैलेंसिंग एक्ट ही कर रहे हैं वहाँ पे भी। जो आपकी रोली है वो आपका मंगल का प्रतीक वहाँ पर हो जाता है, तो जल जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है, मिठाई है कहीं ना कहीं वो शुक्र के प्रतीक में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी थाल में रखते हैं और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पहले गणेश जी का ध्यान ज़रूर करिएगा चंद्रदेव को अर्घ देने से पहले। तो गणेश जी का ध्यान करने के बाद जब आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे उसके बाद ही आप छलनी से ज़रूर उनको देखिएगा, क्योंकि चौथ का चांद कहते हैं कि हमेशा बिना सीधा बिल्कुल सीधी आंखों से नहीं देखा जाता, हमेशा छलनी से ही देखा जाता है। और उन महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ना घबराएं अगर उनके पति उनके साथ नहीं है, भाई वो वर्किंग है, किसी और सिटी में रहते हैं, नॉर्मली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्रत जो है संयम और संकल्प का प्रतीक है। ये आपका बहुत निजी फैसला होता है आपका और आपके ईश्वर के बीच का, क्योंकि ये आपकी तपस्या है जिसका फल आपको मिलना है। क्योंकि हर जातक अपने ही उसके जो ज़िंदगी का सफ़र है वो उसका बड़ा निजी सफ़र है, साथ में हमारे कोई जीवन साथी है, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करिएगा और उसके बाद ही वो थाली खोलिएगा। एक विशेष उपाय अगर मैं आज के दिन आपको जो मुझे लगता है कहना ज़रूर चाहूँगी कि 5 गुलाब के पेटल अगर आप लाल कपड़े में बांध के ये अपनी थाली में ज़रूर रखिएगा और पूजा करने के बाद उसको अपने घर के साउथ ईस्ट में रख दीजिएगा। कहीं ना कहीं सुख समृद्धि जो है घर में वो बहुत बढ़ेगी और जिसकी वजह से आपकी सारी समस्याओं का नहीं तो आधी से ज़्यादा समस्याओं का निवारण बिल्कुल हो जाएगा। और ये प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर नितिशा भी मौजूद हैं और आज उन्होंने भी व्रत रखा है। 2 सवाल, इंतजार आपको कितना है चांद का? और मुझे लग रहा है आपको तो सबसे पहले चांद नजर आ जाएगा क्योंकि आप गुड न्यूज़ टुडे पर ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुझे सबसे पहले चांद नज़र आ जाएगा क्योंकि मैं यहीं पर हूँ, देख रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आज आपको एक बहुत अच्छा एक उपाय बताने वाली हूँ। जिनको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी भी मधुरता की कमी लगती है वो राधा कृष्ण की एक पिक्चर या शिव पार्वती की एक आलिंगन फॉर्म में पिक्चर अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, लेकिन पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है या मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, अगर हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है तो उनको झूले के ऊपर उनको बिठाकर खुद उनको झूला झूलाते हुए एक पिक्चर लगा दीजिए अपने बेडरूम में। और अगर आप डोमिनेटिंग हैं तो आप झूले में बैठ जाइए और हस्बैंड को झूला देने दीजिए। वैसी एक पिक्चर क्लिक करवा करके अपने बेडरूम में लगाइए। इससे आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो अपने दूसरे पार्टनर के प्रति स्टेबिलिटी को लेके आएगा, थोड़ा सा अपने डोमिनेशन को कम दिखाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है तो ये ज़रूर करें। नितिशा जी सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन एक छोटा सा मेरा एक सवाल, मैं खुद भी हूँ लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रही हूँ कि पति पत्नी में ये एक्सेप्ट कौन करेगा कि वो डोमिनेटिंग है? एग्जैक्टली, क्योंकि जो है वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं, अच्छा इसका जवाब प्रतीक जी, इसका जवाब प्रतीक जी, एक्सेप्ट कौन करेगा? समर्पण और त्याग की मूर्ति बोला गया है कहीं ना कहीं महिला को। और आप देखिए चाहे नवरात्र के व्रत हो, चाहे 16 सोमवार हो, चाहे करवा चौथ हो, हर जगह महिला नहीं लगता है। अच्छा सब प्रतीक जी महिलाओं से करवा देंगे, व्रत भी महिलाएं रखे, इसीलिए मुझे लगता है हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक घर में जो महिला जिस तरह से सबको पिरोती है तो उसका सम्मान बहुत जरूरी हो जाता है। प्रतीक जी भगवान शिव से कुछ सीखिए। हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ, शिव, इसीलिए मैं कहता हूँ शिव से अगर ई हट जाए तो शव हो जाता है। तो और अर्धनारीश्वर का रूप भी उन्होंने इसीलिए लिया, उन्होंने कहा कि हम 2 बराबर हैं। जो ये प्रथा चल चुकी है पूरे संसार में डोमिनेंस, वो गलत है। आप किसी भी इंसान को, चाहे वो माता हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे प्रीतमा हो, किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकते, चाहे पुत्री हो। तो निश्चित तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर आपको साथ देना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा आपने अगर फास्ट नहीं रखा है तो कम से कम जब आप पहुंच गए, जब तक आप हमें सुन रहे हैं तब तक कुछ ना खाइए, जब वो खा लें उसके बाद खाइए। ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं भेंट होगी। ये चर्चाएं ऐसी चलती रहेंगी। चांद कब निकलेगा आपकी टीवी स्क्रीन पर? दिल्ली 8:13, नोएडा 8:13, अलग अलग शहर का समय आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो गुड न्यूज टुडे पर नजर आएगा, लेकिन उससे पहले मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि करके उनके पास भी चलेंगे। रिदम जैन जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिदम आप इस वक्त कहां पर है? बहुत सारी महिलाएं पीछे हमें नजर आ रही हैं, क्या इंतजार हो रहा है चांद का? क्या हलचल है पीछे, जरा दिखाइए।
बिल्कुल नवजोत, क्या है कि मंदिर में भीड़ कम होने लगी थी तो मैंने सोचा कि महिलाओं का पीछा कर लेते कि जा कहाँ रही है, तो यहाँ सारी महिलाएं आ रही थी और अब देखिए सब कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं ना इनके सेल्फी पॉइंट के पास में जाके खड़ी हो गई हूँ क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है मुझे। लगातार महिलाएं यहाँ पे उमड़ी हुई हैं और यहाँ एक चीज़ जो मुझे खास देखने को मिल रही है वो ये कि राजस्थानी छाप जो है वो हर कोई छोड़ रहा है। बांधनी या लहरिया मुझे हर किसी के कपड़ों में नजर आ रहा है। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर सूट और अपने पति परमेश्वर के साथ सेल्फी लेती हुई ये महिला हमें दिख गई है। तो हम भी आ जाएंगे आपकी सेल्फी में? बिल्कुल। सेल्फी लेंगे बाद में लेंगे, आप पहले बताइए। मतलब होता है मैं खुद, तो आप कैसे आएंगे? आप मुझे सर ये बताइए कि आपने रखा है नहीं रखा है व्रत? नहीं, मैंने नहीं रखा। तो मतलब सिर्फ महिलाएं क्यों रखे? आपको क्या लगता है कि सिर्फ नहीं है, महिलाएं ने जितना रखा उतना तो मैंने भी रखा, लेकिन थोड़ा बहुत अब दिन भर भागदौड़ में थोड़ा सा कुछ खा लिया। खाना नहीं खाया है मैंने, अन्न नहीं खाया है। अन्न नहीं खाए। चलो सर ने थोड़ा थोड़ा त्याग किया। और मैम आपका कैसा चल रहा है आज अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए जॉब कर रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। तो अन्न के त्याग के साथ सर क्या गिफ्ट मिला है मैम को आज? मैम को मैं खुद गिफ्ट से कम लग रहा हूँ क्या? देखिए नवजोत, यहाँ पे सर ने बोला कि मैं खुद ही गिफ्ट हूँ। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी पोशाक में मैम नजर आ रही है। मैम कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 34 साल हो गए। 34 साल हो गए हैं। ग्लो आपका बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बहुत खूबसूरत आप लग रही है। कैसा? जी नवजोत। रिदम, पोशाक ही इतनी खूबसूरत है, आप जहाँ कैमरा घुमाएंगी वहाँ आपको खूबसूरत चेहरे नजर आ जाएंगे। वहाँ का कुछ समय वगैरह, क्योंकि हम जो टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं वो 8:33 का समय चला रहे हैं, 8:23 का समय चला रहे हैं चांद के दीदार का, लेकिन वहाँ पर लोगों को क्या बताया गया, कितना समय है वहाँ पर? मिनट जो मैं सुबह से देख रही हूँ नवजोत, वो जयपुर का समय आ रहा है 8:24 पे चांद यहाँ पे दिखाई देगा। पर अभी ये है कि हर साल हम देखते हैं कि जो समय दिया जाता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मौसम साफ है वहाँ पर? अगर ऊपर नीचे हो गया तो वेट कर लेंगे, नहीं करेंगे? आराम से, क्यों नहीं करेंगे। 34 साल इनके साथ है तो एक दिन चांद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मौसम नवजोत जैसा कि आप पूछ रही हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। शायद उम्मीद होगी कि टाइम से निकल जाएगा। सर कुछ बोलना चाह रहे सर? अच्छा, तो ये जो मौसम है वो आज चलिए मौसम साफ है, यानी कि समय पर उम्मीद हम कर सकते हैं। 8:23 हम लोग चला रहे हैं, 8:24 रिदम आप बता रहे हैं। सुरेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहुत से घरों में अलग अलग तरह की परंपराएं होती, क्योंकि देखिए पंजाब में इस व्रत को अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है, राजस्थान में अलग, हरियाणा में अलग, अलग अलग परंपराएं होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जिस वक्त चांद को अर्घ्य देना चाहिए उस वक्त वो कौन सा, कोई एक ऐसा मंत्र आप बता दीजिए जिसका उच्चारण हर कोई कर सकता है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है जी कि उसमें चंद जब छलनी से अगर देखते हैं तो अगर पति का नाम भी 5 बार लिया जाए तो उसके लिए भी सौभाग्य का प्रतीक है। और आप चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमा से नमः याद कर सकते हो, या माँ गौरी का मंत्र ओम गौरीय नमः है ना, ओम ह्रीम गौरीय नमः का भी जाप आप कर सकते हैं तो वो शुभ माना जाता है। तीसरा बात, और नमः शिवाय का भी जाप उस टाइम आप कर सकते हैं। ये 3 मंत्र जायदा, क्योंकि माँ करवा और शिव परिवार और चंद्रमा की ही पूजा होती है इस दिन खास तौर से, और सभी स्टेट या सभी देश में, पूरे देश में ही इन तीनों भगवान के नाम से ही पूजा की जाती है। ठीक है, एक चीज और जरा प्रतीक जी आपके पास संक्षेप में, क्योंकि मैं तीनों से एक जवाब इसका लेना चाहूंगी। जब व्रत का पारण हो जाता है उसके बाद नॉर्मली आप लोग खाना खा सकते हैं, लेकिन क्या खाने को लेकर परंपरा है? क्योंकि हर जगह पर अलग अलग है, कहीं उड़द की दाल बनती है, कहीं कढ़ी बनती है, कहीं राजमा, यहाँ पर लोग बता भी रहे थे, लेकिन क्या इसका कुछ वर्णन कहीं मिलता है? 3 तरह का खाना है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हाँ। तो आज के दिन सात्विक या राजसिक आप खा सकते हैं, लेकिन राजसिक में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, एक बात समझ लीजिए, पक्का खाने का रिवाज है इंटायर इंडिया में। इसमें पंजाब और बिहार में कोई फर्क नहीं, पक्का खाना होता है। पूड़ी, कचौड़ी, छोले बिना प्याज के। कच्चा खाना वर्जित माना जाता है, खासतौर से दाल, चावल या रोटी इस तरह की, उसको अवॉइड करना चाहिए। और खास तौर से कुछ कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इतना लंबे समय से जब आप खाते नहीं तो गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम भी रहती है। निश्चित तौर पर कम खाना चाहिए और पारण के बाद खाना चाहिए। ईश्वर को भोग लगाने के बाद खाना चाहिए। कई जगहों पे कढ़ी की परंपरा है जो कि अति शुभ रहता है। ठीक है, नितिशा जी आपके यहाँ क्या है परंपरा?
जी, हमारे यहाँ भी यही परंपरा है कि जो भी है पक्का भोजन होना चाहिए। जैसे छोले है, दाल है तो वो टूटी हुई टुकड़े के रूप में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा। जैसे साबुत माँ की दाल बनी होती है, माँ राजमा हमारे फेवरेट होते हैं, साथ में रायता है, गोभी आलू है। पनीर के बिना तो कोई डिनर कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए शाही पनीर के नाम ले लेंगी ना तो भूख लगाएगी। लेकिन प्याज लहसुन के बिना, और मैं भी जब मैंने शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया तो मैंने भी ये बात को समझा कि प्याज लहसुन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो जो लोग बहुत जल्दी रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हमने व्रत रखा है, माँ के मंत्रों का जाप किया है, ओम उमा महेश्वराय मंत्र के इस समय बहुत शुभ रहता है, तो उसके साथ हम लोग प्याज लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, वो नहीं करना। लेकिन श्रुति जी, अब मैं हेल्थ वाइज इसकी बात करती हूँ, क्योंकि साइंटिफिकली आप सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, बहुत से लोग तो सरगी भी नहीं करते हैं, नहीं खाया जाता इतनी अर्ली मॉर्निंग किसी से भी, और उसके तुरंत बाद जब इतना, आपको ये लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी खाना हो जाता है? आइडियली क्या खाना चाहिए अगर हम साइंटिफिकली देखें? देखिए, अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो आपको हल्का ही खाना चाहिए, और व्रत का मतलब भी एक तरीके का इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो जहाँ हम पक्का खाने की हम बात करते हैं वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनली ये हमारे यहाँ पे मतलब एक रिवायत सी है कि ये जो व्रत है वो व्रत नहीं, उत्सव और पर्व की तरह हम मनाते हैं, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि उत्सव की तरह ही इसको मनाया जा रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ जो ऐसी खुशनुमा हो, पर्व जैसी हो, उस दिन कह दिया जाता है कि पक्का खाना। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे प्रतीक जी ने बताया कि खाना आपका सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उस तरीके से आपको सिर्फ सात्विक खाना खाना है। लेकिन वो लोग जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो खा सकते हैं बिल्कुल सादा खाना, जैसे फल, क्योंकि अगले दिन फिर वो सूर्योदय के साथ जो है कायदे से वो अपना खाना रूटीन स्टार्ट। बिल्कुल, एक बार जल्दी से मनीषा लड्डा आपके पास आते हुए दिखाइए तस्वीरें वहां से। इंतजार की घड़ियां बस अब खत्म होने वाली हैं। 8:13 दिल्ली का समय, 7:50 होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो कम समय जो है वो बहुत अब कम बचा है, तो इसलिए भीड़ भी अब आपको कम नजर आएगी, क्योंकि हर कोई जो है अपनी अपने घर की ओर बढ़ गया है, क्योंकि अब चांद बस निकलने वाला है। तो हर किसी को इंतजार ही पूरे दिन इसका था, तो हर कोई आपको वही अब नजर आने वाला है। लेकिन आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी आपको यहाँ पर जो है कथा सुनते हुए नजर आएंगे, और पंडित जी भी जो है लगातार जो है वो कथा सुना रहे। तो एक बार इनसे भी बात कर लेंगे। बेहद ही कम समय बचा है, बस अब चांद निकलने वाला है। अब एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। हाँ, वो तो है। हाँ जी मैम, बहुत ज्यादा। आपके साथ आए हैं? हाँ, ये मेरी बेबी है। इनकी ड्यूटी आज पति नहीं संभाल रहे? हाँ, आज ये रहे, मेरे पति भी मेरे साथ हैं। पति जो है वो वीडियो बनाने में बिजी, क्योंकि ये अपने आप में काम जो है वो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि पत्नियां इतने सज धज के तैयार हुई है, इतना टाइम लगाया है, तो फोटोज बनती है। फोटोज ली या नहीं ली? जी बिल्कुल, कम से कम 100 फोटो आज के लिए। नहीं, 100 फोटो तो नहीं, मनीषा टारगेट दे रही है। 20 फोटो तो कम से कम ले लिया। कम से कम 20 तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम है। बिल्कुल, ये तो बेयर मिनिमम नहीं। है। गिफ्ट क्या दिया ये बताओ? गिफ्ट मैंने ईयररिंग दिया है। इयररिंग्स दिए, गोल्ड के दिए, सिल्वर के दिए? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आज तो इसकी बात हो रही है। गोल्ड का दिया है। अच्छा, गोल्ड के दिए, क्योंकि गोल्ड से कम में आज कोई जो है वो मानने नहीं वाला। पूरे दिन का व्रत रख रहे हैं आप। चांद बस निकलने वाला है। दिल्ली में 8:15 बजे के करीब का समय है। इंतजार की घड़ी बस एकदम नजदीक है। बस इंतजार ही कर रहे हैं चांद का। आपके चांद का है? रियल लाइफ चांद का है? हाँ जी, रियल लाइफ चांद का है आपकी? हमारे घर पे आए। घर पे क्या? चलिए, चांद का इंतजार हो रहा है। मनीषा, मैं लौटूं, लेकिन एक बार प्रतीक जी, जो समय हम पूजा का बता रहे थे, उस समय से आगे अभी भी पूजा यहाँ पर चल रही है। हालांकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर उससे पहले से शुरुआत हो चुकी थी, तो क्या ये समय पूजा का सही है जो अभी इस वक्त चल रही है? देखिए, आपको जैसे कि कई जगहों पे 7:34 बताया गया, तो उस दौरान आपको क्या करना है? शिव पार्वती माता की पूजा करनी है, करवा माता की कहानी सुननी है बैठ के, उसके बाद आपको वेट करना है चांद की पूजा करने का। तो 2 तरह का विधान है, एक करवा माता की पूजा और शिव पार्वती की पूजा, जो कि आप कभी भी कर सकते हैं, जो मुहूर्त हम बता रहे हैं। एक है चांद को अर्घ देते हुए पूजा, वो तभी होगा जो आपके शहरों में आ रहा है। कहीं 8:23 है, कहीं 8:13 है, कहीं 8:27 है, कहीं 8:49 है। तो निश्चित तौर पर 2 पूजा होंगी। माँ करवा की पूजा से शुरुआत होगी, माँ पार्वती शिव भगवान की पूजा होगी, और लास्ट में जब चंद्रमा दिख जाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देते हुए छलनी से देखिएगा। इसका भी विधान मैं आपको बता दूं, कहते हैं उसमें जितने भी प्रतिबिंब दिखते हैं उतने गुना पति की आयु बढ़ जाती है। और भारत में डर भी फैला हुआ है, क्योंकि भाद्रपद के चंद्रमा की चतुर्थी को ग्रह कलंक चतुर्थी माना जाता है, तो लोग चतुर्थी में डरते हैं, हालांकि उसका इससे ताल्लुकात नहीं है। आप यही से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। चांद आने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस सब इंतजार है चांद के दीदार का। तो आज
सबसे पहले चांद आपको गुड न्यूज टुडे पर नजर आएगा। आपके शहर में कब और किस वक्त चांद नजर आएगा, आप गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन लगातार देखते रहिए। दिल्ली का समय वैसे मैं आपको बता दूं 8:13 का है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंद्रोदय से पहले अखंड सौभाग्य के लिए व्रती महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की है। प्रेम, समर्पण, अखंड सौभाग्य के इस त्योहार को देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक करवा चौथ की रौनक नजर आ रही है। कुछ ही पलों में चंद्रोदय होने वाला है, जिसका व्रती महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जम्मू है, अमृतसर है, मुरादाबाद की तस्वीरें, प्रयागराज की तस्वीरें, गांधीनगर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पर्व को मना रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चांद के निकलने का वक्त 8:02 लखनऊ। सबसे पहले 8:02, 8:05 हो गए। बस किसी भी पल, किसी भी क्षण तस्वीरें आपके सामने होंगी। चेन्नई हालांकि थोड़ा लेट है, 8:37। जयपुर, रायपुर की बात करें 8:01, यानी कि मान के चल रहे हैं कि जयपुर, रायपुर और प्रयागराज दोनों जगहों पर चांद दिख चुका है। हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें भी। बहरहाल उससे पहले ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फिल्मी सितारों ने भी करवा चौथ पर पूजा अर्चना की है और फिल्मी सितारे अलग अलग, रवीना टंडन को आप देख सकते हैं, मिनी माथुर को आप देख सकते हैं, गीता बसरा, शिल्पा शेट्टी, ये सभी लोग अनिल कपूर के घर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन अब चांद का इंतजार हो रहा है। बेंगलुरु 8:49 पर चांद का दीदार होगा। अहमदाबाद 8:47, भोपाल 8:26। अलग अलग शहरों का समय लगातार हम आपको बता रहे हैं। 8:05 हरिद्वार, इंदौर 8:33 जब चांद नजर आएगा। 8:11 जम्मू में चांद दिखेगा, देहरादून में 8:04। हालांकि इस वक्त 8:06 हो चुके हैं, यानी किसी भी पल चांद का दीदार हो सकता है। और सबसे पहले आपको गुड न्यूज टुडे चांद का दीदार करवाएगा। फिलहाल उससे पहले चांद सितारों की तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से फिल्मी सितारे आज इस पर्व को मना रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अमर प्रेम का चांद नजर आने ही वाला है। राज मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, वानी आर्य हमारे साथ मौजूद है, प्रतीक भट्ट जी और साथ ही साथ नितिशा जी हमारे साथ मौजूद है। आपसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि बस चांद का इंतजार और इंतजार खत्म होने वाला है। एक बार जल्दी से जयपुर आपको लिए चलेंगे, जहां पर रिदम मेरी सहयोगी मौजूद है। रिदम, इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं, क्या कुछ दिख रहा है वहां पर? देखिए नवजोत, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी भूख और प्यास से परेशान हो रहा है। मतलब किसी को ज्यादा इंतजार है नहीं चांद का। पर यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे हर एक महिला, यहाँ सबको मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट है। एक चांद जो ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके साथ में अपनी फोटोज क्लिक कराने का, बस उसमें मुझे अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा हर किसी का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, लगातार हर किसी के एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और महिलाएं ही परफॉर्म कर रही है। तो उनकी एनर्जी देख के लग नहीं रहा है कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत ये परफॉर्मेंसेस लगातार यहाँ पे चल रही है। और हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत सा कपल भी है। तो सुबह से आज हम महिलाओं से बात कर रहे थे, अब हम कपल्स से बात करेंगे। तो पहले सर के पास आऊंगी। सर, क्या आज आपने व्रत किया है? नहीं मैडम। एक्चुअली आई वांटेड टू डू इट, बट इन्होंने बोला कि नहीं आप मत करिए। ठीक है, गिल्ट नजर आ रहा है सर की आंखों में और आवाज में, तो हम मान लेते हैं कि आप करना चाहते थे। पर मैम, क्यों मना किया है आपने सर? वो जॉब करते हैं तो मैंने कहा उनके लिए पॉसिबल नहीं। पर महिलाएं भी आजकल घर में इतना काम करती हैं कि ठीक है, और जो महिलाएं जॉब करती है वो व्रत के साथ जॉब भी कर रही है, तो ऐसा थोड़ी होता है। मुझे लगा आप रहने ही दो। मतलब मैम ने ना अंडर एस्टिमेट कर दिया है सर को कि आपसे हो नहीं पाएगा। हम औरतों में ना ज्यादा शक्ति होती है, तो हम काम साथ में कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। पर फिर बदले में जब मैम आज व्रत कर रही हैं, तो उनको क्या खास बदले में मिल रहा है? इट्स टॉप सीक्रेट। ओहो, टॉप सीक्रेट है। रिदम में लौटती हूँ आपकी बात सही है, जरा हमें तस्वीरें भी वहां से दिखाते रहिए। राज जी, हर जगह पर ये चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है और अब तो आज इस बार ज्यादा हुई है चर्चा कि पतियों को व्रत रखना चाहिए साथ में कि नहीं।
बिल्कुल देखिए देखिए मेरी दृष्टि से मैं एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि धर्म कहाँ है, आपको पहले ये सोचना होगा, धर्म कहाँ है, पत्नी के पास है। नहीं प्रतीक जी ने जो इशारा किया, नहीं मैं इशारा की बात नहीं कर रहा। अच्छा एक बात और देखिए, नवजोत जी बड़ा विचित्र है। आप ये मान के नहीं 3:2 का रेशो, कोई भी चीज थोपी नहीं जानी चाहिए, थोपी नहीं जानी चाहिए। थोपी की बात नहीं कर रहा। समर्पण, त्याग, श्रद्धा, समर्पण, त्याग और श्रद्धा होनी चाहिए, हर व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए। नवजोत जी देखो, ऐसा बनाया भी है शास्त्र में कि पत्नी अगर व्रत ना रखे तो कहीं पति की आयु को खतरा, कहीं किसी चीज को खतरा। एक ऐसा व्रत नहीं है, एक ऐसा व्रत नहीं कि पति ना रखे तो पत्नी की उंगली में भी दर्द हो जाए। तो पतियों को तो पहले ही नकार दिया गया, रीराइट करते हैं शास्त्रों को। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, खैर मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूं कि पत्नी व्रत रखे। और आज बेचारे, मैं पक्का कह रहा हूं कि पत्नी ने व्रत रखा है, लेकिन डरे सबसे ज्यादा बेचारे पति हैं। उनको पता है कि जब पत्नी व्रत रखती है ना, वैसे भी एक तरफ सोनम है, एक तरफ सोनम वाला कांड, कभी कोई नहीं उसकी बात मैं नहीं करूंगा। फिर भी अगर मैं कहूं कि अगर जब पत्नी व्रत रखती है ना, तो बाकी दिनों की तरह जो एक क्रोध का लेवल है वो थोड़ा और हाई होता है। कहाँ ले गए आप बात को? गलत बात। अच्छा वान्या जी नवजोत जी, मैं यहाँ पर राज्य से आज पहली बार सहमत नहीं हूँ। ज्ञान वाली बात। मैं उससे पहले मैं एक बात बोल दूं कि हम जो चर्चा है ना, वेरी लाइटर मोड हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबका फास्ट है। नितिशा जी का भी फास्ट है, वान्या जी का भी, सबका फास्ट है। तो ऑन अ लाइटर मोड हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चांद का बेसब्री से इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं कि चांद नजर आ जाए, इसलिए सबके विचार सुन लेना बहुत जरूरी है। एक एक करके बात करेंगे, नहीं तो फिर हम बात सामने नहीं रख पाएंगे। नहीं, वैसे भी आप लोगों की संख्या ज्यादा है तो प्रमुखता आप सबको ही दिया जाएगा। हम लोग बैठे रहेंगे, आप लोग बोलिए, हम लोग सुनते रहेंगे। वैसे भी पहले है वान्या जी। हाँ जी, तो मैं वही राज्य से बोल रही थी कि आज पहली बार मैं यहाँ पर आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि व्रत जो है वो एक पेशेंस सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी पत्नियों ने व्रत रखा है, उल्टा आज वो थोड़ी और ज्यादा पेशेंट होंगी। और जब पत्नी को जो है पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना है, तो क्या पति को वो पत्नी नहीं चाहिए, उसकी लंबी उम्र नहीं चाहिए, उसको जो है वो यात्रा क्या उसके साथ नहीं बितानी है। सो प्रतीक जी, यहाँ पर आपसे भी आज सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल मैंने तो भी बोला नहीं, मैं अपना पक्ष रखने का समय नहीं मिला है, मैं रखूंगा तब बताता हूँ। नहीं, आप राज्य को इशारा कर रहे थे ना, नितिशा जी का व्यू भी सुन लेते हैं। मैं सहमत हूँ। देखिए, मैं तो बिल्कुल वान्या जी से सहमत हूँ, क्योंकि पुरुषों को स्त्री की जरूरत ज्यादा पड़ती है। पुरुषों को तो एक भी चीज नहीं मिलती है, टेबल पे अगर 4 चीजें पड़ी है तो उनको वो भी नहीं दिखती है, इसलिए उनको स्त्री की जरूरत ज्यादा है, इसलिए उनको तो व्रत जरूर रखना चाहिए। कभी उनको अलमारी से कपड़े मिले, कभी नहीं मिले। चलिए, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे। प्रतीक जी मैं लौटूंगी, आपको पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा, आपको। लेकिन एक बार रायपुर 8:01 अलग अलग जगह पर जो चांद की आने की खबर है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चांद की तस्वीर और चांद का इंतजार हमें भी है। बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से व्रत का पालन किया जाता है। छलनी से हम क्यों देखते हैं प्रतीक जी चांद को, बताइए। देखिए, छलनी से देखने की 2 कथाएं हैं। एक तो निश्चित तौर पर कहा जाता है जितने प्रतिबिंब दिखते हैं उतने गुना आयु बढ़ती है, इसलिए देखना चाहिए। दूसरा, कहते हैं कई बार ऐसी रेज होती हैं जो कि डायरेक्ट अगर आप ना देखें तो अच्छा है, वो वैज्ञानिक पहलू है। लेकिन तीसरा जो कि भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको मैं यहाँ किल कर रहा हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि जीएनटी का काम ही यही है कि निश्चित तौर पर कहते हैं कि चतुर्थी का चांद ना देखें। वो भाद्रपद की चतुर्थी के चांद के बारे में बोला गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चंद्रदेव को जब ये इल्म हुआ कि वो बहुत सुंदर है, तो वो बड़ा घमंड से, अहंकार से ये हर जगह कहने लगे। वहां पे गणेश जी को उन्होंने कुछ खराब कह दिया। उसके बाद गणेश जी ने कहा जो भी तुम्हें देखेगा, आज चतुर्थी का दिन है, उस पर चोरी का या कलंक लग जाएगा। तो चंद्रदेव घबरा गए और शिव जी को गणेश जी के पास वापस गए। उन्होंने कहा अपना ये आप वापस लीजिए श्राप। तो उन्होंने कहा ठीक, मैं वापस लेता हूं, हर चतुर्थी को नहीं, लेकिन भाद्रपद की चतुर्थी को जो तुम्हें देखेगा उस पर कलंक चतुर्थी बोलेंगे और उस पर तुम्हें कोई कलंक लगेगा। उस भय की वजह से भी लोग चलनी से देखने लगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है, जब आप चलनी पे दिया लगाते हैं, जो उसका प्रतिबिंब होता है वो बहुत बेहतर दिखता है। इसलिए ये सब
कथाएं हैं, इसको समझ के ही करना बेहतर है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इतनी देर से आप कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि व्रत नहीं रखना चाहिए। देखिए, अर्धनारीश्वर रूप लिया था शंकर जी ने, तो ये दिखाया था कि शिव शक्ति के बगैर कुछ नहीं है, और शिव से अगर ई हट जाए तो शव हो जाता है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं का सम्मान हमेशा है, और जितना हमारे तरफ से श्रद्धा समर्पण हो पाए हमें भी देना नहीं, बिल्कुल वो उस बात को हम समझते हैं, लेकिन ये एक लाइटर मोड पे डिस्कशन हो रहा था। खैर, हम आपको सीधा नहीं, अभी राजी आऊंगी आपके पास। जरा जल्दी से चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। असीम बसी हमारे साथ मौजूद है। असीम, चांद नजर आया है या नहीं? कितना इंतजार हो रहा है वहां पे? नाम क्या है? असीम जी हाँ, मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूँ और आप देख सकते हैं कि सुखना लेक के ऊपर किस तरह जो है कपल्स बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और चांद का इंतजार है। कहा जा रहा है लगभग 8:15 बजे जो है चांद निकलेगा, और आप देख सकते हैं चाहे न्यूली वेड्स हों, कपल्स हों पुराने, लेकिन हर एक में जो बड़ी गिनती में यहाँ पर पहुंचे हैं और इंतजार चांद का है, क्योंकि लंबी उम्र के लिए वो यहाँ पर करते हैं कामना। और भी यहाँ पर एक कपल है जिनकी शादी को 1 साल हुआ है, उनसे बात करेंगे। ये इंडियन है और ये ब्रिटिश नेशनल है। पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, आपकी शादी कब हुई और इनको आपने इस ट्रेडिशन के बारे में बताया? हाँ जी, हमारी दिसंबर में लास्ट ईयर शादी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। अब इंडियन रीति रिवाज के हिसाब से अभी 2 हफ्ते में है शादी, और ट्रेडिशन के बारे में बताया था, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में, करवा चौथ, दिवाली, दशहरा, होली, सारे फेस्टिवल्स के बारे में। सो लाइक शी इज एक्साइटेड, पहली बार मना रहे हैं। कैन आई हैव योर नेम प्लीज? यस, जिल। Jill, you got married as per the foreign traditions. Now you're going to get married again as per Indian traditions. But today you kept Karwa Chauth Vart, which is a fasting for the long life of the husband. Who told you about this tradition and how special you feel? I feel very special to be able to join in with the tradition. I think it's very important and lovely. My mother-in-law, Mamiji, she's the one that taught me, and so did my sister-in-law, Anku. So I'm very, very lucky to be a part of this family. They're very supportive. And overall, I've been really enjoying India since I've come here. And you're very committed to adopt this because this is what Indian women do. This is the culture. You're very committed to adopt this Karwa Chauth tradition? Definitely. I'm looking forward to being able to do it every year for my husband. And how difficult it was to stay hungry for an entire day? It was difficult, but I know about the reason, so that helped. It helped me get through it. There was a good purpose behind it. सो आपने सुना भी किस तरह चाहे देश के लोग हों चाहे या फिर फॉरेन के लोग हों जो यहाँ पे जिन्होंने शादी की है, ये कपल है, आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें। जैसे ही चांद नजर आएगा तुरंत से आपके पास लौटूंगी। चंडीगढ़ से असीम बसी सुखना लेक पर मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग कपल्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। चांद का दीदार हो रहा है। जल्दी से प्रतीक जी, राज मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी जल्दी से। पहली 6 राशियों के बारे में बता दीजिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो उस थाली में ऐसी कौन सी चीज रखी जाए? मेरे हिसाब से अगर मैं राशि मेष की बात करता हूं तो मुझे लगता है थाली के अंदर कुछ दक्षिणा रखना चाहिए और उस दक्षिणा को भगवान गणेश जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। आज चंद्रमा उच्चस्थ है, फायदेमंद होगा। अगर मैं राशि वृष की बात कर लेता हूं, आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसी वस्तु, जैसे कोई वस्त्र इत्यादि रखा जा सकता है, या कोई जो भी मेडिसिन आपके पति के लिए चल रही हो, फटाफट वो भगवान शिव जी को लेकर के और चढ़ाना चाहिए। एक मेडिसिन आज जरूर अर्पण करना चाहिए। कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन अर्पण कर सकते हैं, च्यवनप्राश इत्यादि पर आप चढ़ा सकते हैं। पति की आयु के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर मैं राशि मिथुन की बात करता हूं तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु भगवान को चढ़ाना चाहिए, कोई मिष्ठान भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को श्रद्धा पूर्वक आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके पति के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, आयु भी अच्छी होगी। राशि कर्क को लेकर के अगर बात करें तो मुझे लगता है आज सबसे सुंदर रहेगा। 11th हाउस के अंतर्गत उच्चस्थ चंद्रमा का आज गोचर रहने वाला है। मेरे विचार से सिर्फ किसी मंत्र को चैंट कर लेना, जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, श्रद्धा से बैठ करके 5 मिनट उसका स्मरण कर लेना, आपके पति के दीर्घायु के लिए बेहतर है और संबंध बेहतर होगा। राशि सिंह की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कराने वाला होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? कोई भी पीला वस्त्र आज भगवान को श्रद्धा से अर्पण करना होगा, या किसी ब्राह्मणी इत्यादि को या किसी को भी श्रद्धा से दान करना होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि कन्या की अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है
आज भगवान की आराधना व्रत खोलने के बाद भी जाकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर का मंत्र शिवाय नमः, ध्यान रखिएगा, महिला को स्मरण करना है शिवाय नमः और पुरुष को ओम नमः शिवाय। तो इससे घर की जितनी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी, आपसी प्रेम संबंध बेहतर होगा और दोनों को दीर्घायु प्राप्त होगी। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि फटाफट से आप अगली 6 राशियां जो बची वो भी बता दीजिए, क्योंकि चांद का इंतजार और किसी भी क्षण हमें वो तस्वीरें नजर आ सकती हैं। फटाफट से राशि तुला की अगर बात कर लेते हैं, कोई भी पैसा इत्यादि फंसा हुआ है या गृह कलेश दूर करने का सबसे सुंदर अवसर है। उसके लिए आपको गंगा जल, जो जल आप अर्घ देने जा रही हैं उसमें गंगा जल जरूर मिक्स करना है, बहुत फायदेमंद होगा। राशि वृश्चिक की बात करें, यहां तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका ये परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि पति पत्नी दूर हैं, मन मुटाव बहुत है, जबरदस्ती व्रत रखा है, उनके लिए भी ये परिस्थिति अच्छी होगी। क्या करना चाहिए? हरी मूंग लेकर के बेशक इस टाइम आप संकल्प कर लें कि मुझे ये दान करना है, सुबह किसी को दे दें, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। राशि मिथुन, राशि धनु की अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही है, परेशान हो रहे हैं, बहुत दिन से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये करवा चौथ उनके स्वास्थ्य को बेहतर मार्ग प्रदान करने वाला होगा। क्या करना चाहिए? पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी, ये सब कुछ लेकर के भगवान शंकर को श्रद्धा से अर्पण कर दीजिएगा। आज ही करना है, ध्यान रखिएगा, इससे पति की आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। राशि मकर, सबसे सुंदर रास्ता है। अगर पति की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है या किसी भी प्रकार से दिक्कत चल रही है, तो आपको क्या करने की आवश्यकता, एक कोई हरा फल लेना है और वो लेकर के भगवान शंकर को अर्पण करना है। कुंभ राशि के लिए आपको धन ले जाकर के भगवान गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना है। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे सुंदर तरीका होगा कि आपको बैठ करके गायत्री मंत्र 108 बार जप करना है। ये उपाय आपके पति के साथ संबंध अच्छे करेंगे और आयु में वृद्धि करेंगे। और ये उपाय कब करने हैं? अगर आप चांद का दीदार करने के लिए पहुंच चुके हैं तो बस याद रखिएगा, अपनी राशि के हिसाब से ये उपाय आपको जरूर करने हैं। अब मैं प्रतीक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि दान कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जब भी महिलाएं व्रत रखती हैं तो अपने बड़ों के लिए कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पर रखती, उस तोहफे के इतर भी क्या कुछ दान की परंपरा बताई गई है? सुहागिनों का त्यौहार है ये, तो सुहागिन का सामान निश्चित तौर पर अगले दिन किसी मंदिर में जाके दे सकते हैं, खास तौर से साड़ी दे सकते हैं, माता रानी को लाल चोला चढ़ा सकते हैं, और चूड़ी बंदी वगैरह ये निश्चित तौर पर किया गया दान लाभकारी होता है। उसी के साथ साथ क्योंकि करवा चौथ चतुर्थी का है और चंद्रमा को समर्पित है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान, चाहे वो चीनी हो चाहे वो चावल हो, उसका दान बहुत शुभ रहेगा। और वैसे भी इस बार करवा चौथ शुक्रवार का दिन, माँ लक्ष्मी का दिन, वृषभ राशि माँ लक्ष्मी की राशि, चंद्रमा वहां पे उच्च का वैभव लक्ष्मी योग बनाकर बैठा हुआ है। वैभव लक्ष्मी योग कहते हैं अगर जिसकी कुंडली में बन जाए, जीवन में पाताल में भी चला जाए, धन की कमी नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर इस करवा चौथ 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो मात्रा में चावल, 1.25 किलो मात्रा में चीनी निकाल दीजिए, कल दान करिए। आज की पूजा में जो माताएं बहनें मुझे भी देख पा रही हैं, उनसे सिर्फ एक उपाय कहूंगा कि कपूर जरूर जलाइए, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। ये निश्चित तौर पर जैसे कपूर सारे जम्स मारता है, वैसे नेगेटिविटी आपके घर की मारेगा, और कपूर जैसे सुगंध फैलाता है, वैसे ही आपके घर में सुख समृद्धि की सुगंध। ठीक है वाना जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो अर्घ देना है, जिस लोटे में जल होगा, क्या प्लेन जल या उसमें हम कुछ डाल सकते हैं? जी, थैंक यू नवजोत जी। जो जल आपने देना है आज, जिसमें देना है उसमें जल होगा, और थोड़ा सा आप कच्चा दूध जो है वो उसमें आप डाल लीजिए, और थोड़ा सा आप गुलाब की पंखुड़ियाँ भी अगर आप डाल लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन भी है और चंद्रमा जो है वैसे भी जो है आज उच्चस्त में, अपनी उच्च राशि में है, वृषभ राशि में है। तो आज के दिन, और हस्बैंड वाइफ जो है दोनों, जब आप जल दे लें, जब आप छलनी से हस्बैंड को देख लें, तो उस हस्बैंड का हाथ पकड़ के आप 7 परिक्रमा अगर चंद्रदेव की आज के दिन कर लेते हैं, तो आपके रिश्ते में अगर कुछ भी मन मुटाव चल रहा है तो वो भी आज देखेंगे, आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चंद्रदेव के आगे एक संकल्प लें कि आज के बाद आप अपने रिलेशनशिप में दोनों साइड से बहुत ही एक हार्मनी मेंटेन करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और चंद्रदेव के आगे माथा ज़रूर टेकें, माता करवा के आगे माथा ज़रूर टेकें, और माता पार्वती के आगे जो है आप माथा ज़रूर टेकें। घर में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके व्रत पारण के बाद उनका आशीर्वाद आपने ज़रूर
जरूर लेना है, हस्बैंड के हाथ से मीठा जरूर खाइए और आप भी जो है उन्हें वो मीठा जो है वो आप जरूर खिलाइए। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके यहाँ की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी चांद का इंतजार हो रहा है। हालांकि वक्त दिल्ली का 8:13 था, ज्यादा समय हो चुका है, 8:23 हो चुका है। मुझे लग रहा है कि इस बार सब जगह पर चांद डिले है। और रेखा गुप्ता, हमने शाम से हम लगातार दिखा रहे हैं कैसे उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से शाम में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और वहीं पर उस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। ये उन्हीं के घर की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त चांद का भी इंतजार हो रहा है। डॉक्टर नितिशा, बहुत इंतजार और इस बार बहुत डिले हो गया है चांद। जी, हर बार डिले हो जाता है। यही खासियत है इस पर्व की, चांद की। सुबह से दिन निकल जाता है लेकिन चांद का इंतजार लंबा हो जाता है। धैर्य की परीक्षा है नवजोत जी। परीक्षा इसलिए मैंने डॉक्टर नितिशा से पूछा है। धैर्य का फल मीठा होता है। उनको तो मीठा फल मिलने वाला है, उनको तो बहुत सारे तोहफे मिलने वाले हैं, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकती। नितिशा जी, देखिए, ये तो प्रेम का प्रतीक है और जितना लेट निकलेगा उतना अच्छा है, उतना हस्बैंड हमारी केयर करेंगे और भी ज्यादा। ये तो अच्छी बात है, इसमें भी कौन सी हम बुराई ढूंढेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। और वैसे भी मेरा चांद आने में भी तो थोड़ा टाइम लगा रहा है। ओह अच्छा राज जी, नॉर्मली घर का खाना प्रेफर करना चाहिए या बाहर का, क्योंकि आज सारे रेस्टोरेंट्स बुक रहते हैं? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, आपने वो पहला वाला स्टेटमेंट कहा था कि क्या पतियों को व्रत रखना चाहिए, क्या पुरुषों को व्रत रखना चाहिए? नहीं, मैं एक बात बता दूं, मैं एक बात बता रहा हूँ, पुरुषों को देखिए, आप सबने व्रत रखा हुआ है, रोज हम लोगों को कॉफी मिल जाती थी, आज हम लोगों को कॉफी नहीं मिली है तो हम लोगों को जबरदस्ती व्रत रखवा लिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कॉफी आई थी, मतलब मैं नहीं था तो मैं इसलिए नहीं कह सकता। वो अलग बात है, हमने नहीं खाया बट आई थी। वान्या जी, हमने तो सम्मान करते हुए राज जी को कॉफी नहीं पिलाई है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद राज जी ने अपनी वाइफ के लिए व्रत रखा होगा, लेकिन ना भी रखा हो। मेरा सौभाग्य है कि मैं व्रत रखूं और कर पाऊं अपनी धर्म पत्नी के लिए, जिन्होंने पूरा घर और पूरा परिवार अपनी जिम्मेदारी संभाल रखा, जिस कारण मैं ऐसे कार्यक्रम कर पाता हूं। ये सत्यता है कि पति तभी जीवन में आगे बढ़ सकता है जब पत्नी बाकी जिम्मेदारियां घर की संभालती है। पति की जॉब उतनी टफ नहीं है। मैं सुन रहा था आपके यहाँ कि पत्नियां कि ये नहीं रख पाएंगे, कितनी चिंता है। आप सोचिए उस पत्नी के दिमाग में कि वो पति से ज्यादा काम करती है। हम लोग शायद ऑफिस में चेयर पर बैठ करके काम करना हम काम करते हैं, या कोई भी पति जो है मोस्टली जाकर के ऑफिस में बैठकर काम करता है। पत्नी बेचारी घर की एक एक चीज, और व्रत रहते हो मुझे लगता है वो और ज्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में है कि मैं व्रत रख सकती हूं, पति नहीं रख, इनको कष्ट ना पहुंचे। तो ये हमारे भारतीय जो धर्म पत्नी है, ये वही शायद उसका एक एग्जाम्पल है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरे कुछ करने से अगर मेरी धर्म पत्नी की आयु में वृद्धि हो पाए या उनका जीवन अच्छा हो पाए। अब हम आते हैं वापस अपनी टॉपिक पर, और आपने कहा कि बाहर का भोजन करना चाहिए, घर का करना चाहिए, अगर परिस्थितियां पॉसिबल हो, क्योंकि आपने इतना कठिन व्रत किया है, इतना मुश्किल व्रत किया है। जो भोजन आज परिवार अपने हाथ से बनाएगा, उस भोजन के अंदर प्रेम होगा और उस भोजन को करने से दोनों के अंदर बहुत प्रेम बढ़ेगा। बाहर जो भोजन बनता है, ये शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है, वो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अन्न हमें वही स्वीकार करना चाहिए, वही खाना चाहिए जो शुद्धता पूर्वक बना हो। उस भोजन को करने, मुझे तो मैं कहता हूं पतियों को, भाई कि पत्नी ने इतना मुश्किल व्रत रखा, आपको एक ही काम करना चाहिए, घर में भोजन ही आपको बना डालना चाहिए, तो उससे पत्नी भी प्रसन्न हो जाएंगी और मतलब भोजन भी बना के आए हैं। एक लास्ट सवाल राज जी बना के आए हैं। प्रतीक जी अपनी बात नहीं करेंगे। नितिशा जी एक आखिरी सवाल। नहीं, उससे पहले एक आखिरी सवाल फटाफट से, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप सब लोग थाली लेकर खड़े होंगे, इंतजार चांद का हो रहा है, छलनी से आप चांद को देखेंगे, व्रत पूरा होगा, लेकिन उसके बाद जो थाली का पूरा सामान है उसका क्या करना चाहिए? संक्षेप में 30 सेकंड में नितिशा जी वो बया है, और वो हम अपनी सास ससुर जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको देते हैं, सास ससुर को दिया जाता है, और इसके साथ एक शगुन का लिफाफा भी। तो बया में जो भी हम उनके लिए गिफ्ट लाए हैं, वो मट्ठियाँ जो भी हमने पूजा में चीज़ों को वो किया है, मनसा है, ड्राई फ्रूट्स, वो सब अपनी सास को दिया जाएगा, और सास फिर ये सुनिश्चित करेगी कि ये किसके पास जाएगा। तो ये पूरा गिफ्ट उनके लिए होता है, ये सिर्फ त्योहार बहू के लिए नहीं है, ये सास के लिए भी है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है। तो अब कल उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, आज हम उन्हें गिफ्ट देंगे, तो शगुन के लिफाफे के साथ। बिल्कुल, यही खूबसूरती है इस पर्व की। और
चांद का इंतजार लगातार हो रहा है, चांद कब आएगा कब आएगा। आज घड़ियां बहुत लंबी हो गई हैं। प्रतीक जी कह रहे थे मैं घर पे कुछ बना के आया हूँ। पहले मेरे बनाने की बात कर, देखो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैंने बनाया तो खाना खाने लायक नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। अच्छा मेरे साथ समस्या ये है कि मुझे रोज नवजोत जी के साथ शो करना होता है, तो रोज ही घर में कुछ ना कुछ बना के आता हूँ, या घर वालों को ही बना के आता हूँ। आज भी घर वालों को ही बना के आए हैं, जल्दी आ जाओ। घर वालों को ही बना के आए हैं फिलहाल। तो फिलहाल अगर बात करें तो निश्चित तौर पर आज के दिन जरूर मैंने कुछ घरेलू कार्य किए जो कि जनरली नहीं कर पाते हैं, तो आज का इस बात का ख्याल रखा। मुझे लगता है हर पुरुष को स्त्री के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता कि उनका हाथ बटाए, चलिए वक्त अभी इतना ही, कंधा मिला के आगे बढ़े। ठीक है, वक्त अभी इतना ही है। चांद का इंतजार होता जा रहा है लंबा, लेकिन आपको दिखेगा चांद गुड न्यूज टुडे पर। आप रहिए हमारे साथ।